बिहार पुलिस मुख्यालय विधि व्यवस्था के अपर पुलिस श्री संजय सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए बताया गया कि अब बिहार में हर्ष फायरिंग को लेकर नए नियम बनाए गए हैं और अब लाइसेंसधारी भी अवैध तरीके से हथियार नहीं लहरा सकते। उन्होंने बताया कि आए दिन हर्ष फायरिंग शादी विवाह जन्मदिन उत्सव आयोजनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अति उत्साह में अथवा दिखावे के लिए की गई फायरिंग अपराध है तथा अन्य खुशी के अवसर पर बिहार में लाइसेंस तथा गैर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की जाती है जिसमें कई बेगुनाहों की जान चली जाती है। इसीलिए बिहार में हर्ष फायरिंग को लेकर अब एक नए नियम बनाए गए हैं। हर्ष फायरिंग की रोकथाम को तो निर्गत शॉप का प्रभावित अनुपालन से हर्ष फायरिंग की घटनाओं में कमी लाने के बिहार पुलिस अब सख्ती से नियम का पालन करवाएगी। बता दें कि अब विवाह से लेकर तिलक और जन्मदिन जैसे समझ में हर्ष फायरिंग की बात तो दूर, हथियार लहराना या उसका अनुचित प्रदर्शन करना भी गैर कानूनी माना जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले व्यक्ति पर अब निकटतम थाने में FIR दर्ज होगा तथा उनके हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दी जाएगी। वहीं अवैध हथियार का इस्तेमाल करने पर एक्ट के तहत थाने में केस दर्ज किया जाएगा। विधि व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक श्री संजय सिंह ने बताया कि शादियों का मौसम शुरू होने के साथ बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान को हर्ष फायरिंग रोकने के लिए बने सोप कड़ाई एवं सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने ये भी बताया कि शहर या गांव में होने वाले किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह से पहले आयोजन को निर्धारित घोषणा पत्र से संबंधित अपने अपने नजदीकी थाने को इस बात की जानकारी देना अनिवार्य है। बता दें कि वर्ष 2022 में हर्ष फायरिंग के टोटल राज्य के अलग अलग जिलों में 8 की मौत हुई थी और इस मामले में 99 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें 127 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। वहीं वर्ष 2023 में अक्टूबर माह तक हर्ष फायरिंग में 19 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं इस मामले में 68 कांड दर्ज किए गए जिसमें 87 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। वहीं हर्ष फायरिंग करते हुए 10 हथियार और 3 जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त किया है। इसलिए अब बिहार की पुलिस हर्ष फायरिंग मामले में आयोजकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। बता दें कि अगर नियम का उल्लंघन करते पाए गए तो बिहार पुलिस अब काफी सख्ती से पेश आएगी और उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भी जाना होगा। बिहार स्टेट हेड संतोष कुमार अंजना की रिपोर्ट। इधर की जो घटनाएं बढ़ी जिसमें लोग अनावश्यक अपने लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में धारा स्वाभाविक की गई 25 सबसेक्शन 9। उसके बाद से ये हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहाँ पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन है, उनकी सूची संधारित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। ये कार्रवाई पिछले 4 महीने में हो चुकी है। आज बैठक आज आप लोग बुलाने का पर्पस केवल ये था कि अब जो शादी का सीजन है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से आपके माध्यम से इसको केवल मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ। ये आदेश निकला था 27 जून को और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें इस आदेश के बाद से गिरावट देखी गई है, तो वो आंकड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपके माध्यम से एक अनुरोध यही रहेगा दोबारा कि जो एक घोषणा पत्र हमने इस आदेश में बनाया था उसको जो उभय पक्ष से यदि शादी होती है तो उभय पक्ष उसको करेंगे, लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, और जो ऑर्गेनाइजर उसकी भी एक जिम्मेदारी इसमें फिक्स की गई थी कि इस तरह की विवाह में या इस तरह के कोई बर्थडे का आयोजन हो या तिलक सेरेमनी हो, उसमें किसी तरह का कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा, और यदि लेके आता है लाइसेंस हथियार है और उसको विधिवत रूप से अनुमति मिली हुई है तो उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको लाइसेंस मिला हुआ है सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा के लिए ही रखेगा। और यदि किसी तरह की उसके बाद फायरिंग की जाती है जिसको हम हर्ष फायरिंग कहते हैं तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई थी, जो दोनों पक्ष हैं शादी में या हमारे मैरिज हॉल के ओनर है या मैनेजर, उनका भी इसमें संलिप्तता देखी जाएगी कि उन्होंने अपने स्तर से इस संबंध में सभी जो भी कंसर्न पार्टीज थी उनको सूचना दे दी, उनको अवगत करा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रयास जो हुआ, तो उसके बाद से घटनाएं ऐसा नहीं है कि शून्य हुई है, उसके बाद भी घटनाएं घटी हैं। तो ये आंकड़ा मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। 6 महीने में कुल 68 केस हुए थे, जब मतलब 6 महीने इस साल के 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, और ये आदेश 27 जून को निकला था, तो उसके बाद से समझिए 1 जुलाई से ही प्रभावी हुआ 2-3 दिन के बाद। तो उसके बाद से पिछले 5 महीने में मात्र भी 18 केस हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में 68 केस हुए थे और अभी 5 महीने में 18 ही केस हुए हैं, तो
मुझे लगता है कि कुछ तो कमी आई, लेकिन अब पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो टोटल संख्या लगभग उतनी ही है। तो लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाला जो शादी का सीजन है उसमें इस आदेश को अगर और हम लोग कड़ाई से अनुपालन कराएंगे और आपके माध्यम से जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। हमने कार्रवाई भी की है, जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें अरेस्टिंग भी की गई है। टोटल इस साल तक 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हथियार भी करीब 12 से 13 हथियार जब्त किए गए। तो ये आंकड़ा मैं आपके माध्यम से शेयर करूँ।